लास्ट क्लास आपने जो करी थी उसमें आपने क्या देखा था? हैमिंग डिस्टेंस बता रहे क्या होता है हैमिंग डिस्टेंस? बताइए अजय, सही बता रहे हैं, बताइए। हैमिंग डिस्टेंस सेंड और रिसीव डेटा, आपके जो कोड वर्ड्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ बिट जितनी भी इफेक्ट होती हैं, राइट। आप हैमिंग डिस्टेंस अगर उन दोनों वर्ड्स के बीच का निकाले तो आपको पता चल सकता है ना कि कितने कितने एरर्स आई हैं। क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस क्या है, आप सिंपली दो वर्ड्स के बीच में एक्सओर ही तो निकाल रहे हैं, तो उसमें जितने नंबर ऑफ, राइट, एक्सओर में क्या रहता है, जो भी बिट्स डिफर कर रही होंगी वहां पे 1 आ जाएगा, और उसमें आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ बट्स को ही तो काउंट करते हैं। तो हैमिंग डिस्टेंस से क्या पता चलता है, अगर आप जो आपने कोड वर्ड सेंड करा है और जो आपने कोड वर्ड रिसीव करा है उनको अगर उनके बीच में आप हैमिंग डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि क्या होता है, कोरिस्पोंडिंग बिट्स के बीच में एक्सओर होता है, तो उसमें नंबर ऑफ वंस जो रिजल्टेंट में आएंगे दैट विल टेल द नंबर ऑफ bits which have got affected by the error, right? Then we had also talked about minimum having distance. अगर आपके पास कोई भी कोडिंग स्कीम है जो कि डेटा वर्ड से आप कोड वर्ड जनरेट कर रहे हो, तो आपके पास क्या आता है, एक हमने हमने आपके ब्लॉक कोडिंग थोड़ा डिस्कस करा, क्योंकि ऑल द रिमेनिंग जो भी हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन के तरीके, राइट, दे विल बी बेस्ड ऑन योर ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग का मतलब क्या है कि आपको अपने मैसेज को के बिट्स के ब्लॉक में डिवाइड करना है, और उनके बिट्स के ब्लॉक में आपको आर रिडंडेंट बिट्स ऐड करना है, जिससे कि आपकी टोटल लेंथ ऑफ द मैसेज क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ये एन बिट का जो वर्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोड वर्ड बोलते हैं, और इस कोड वर्ड को हम ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू भेजते हैं, राइट। एंड दिस ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी अनरिलायबल। अनरिलायबल होगा तो क्या होगा, जो आपने कोड वर्ड रिसीव करा है, राइट, वहाँ उसमें बिट्स में कहीं ना कहीं करप्शन हो सकता है, कहीं ना कोई बिट्स चेंज हो सकती है, राइट, 0 का 1 या 1 का 0। तो रिसीवर एंड पे दोबारा से हमें कोड वर्ड को चेक करना पड़ेगा कि जो सेंड करा है और जो रिसीव करा है वो सेम है या नहीं, मतलब वो एज इट इज आपके पास आपको मिला है या नहीं मिला है, राइट। फॉर दैट वी हैव अ वे कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस। राइट। सो आपने हैमिंग डिस्टेंस से हमें ये पता चल सकता है, अगर हम जो सेंड कोड वर्ड है, रिसीव कोड वर्ड है, उसमें कितने बिट्स हमारे चेंज होंगे, हैमिंग डिस्टेंस हमें ये देता है। तो ब्लॉक कोडिंग में हमारे पास एक, अगर आपके पास सेट ऑफ कोड वर्ड्स है, राइट, हर एक, अगर आप 2 की पावर k से 2 की पावर n कोड वर्ड जनरेट कर रहे हो, तो इसमें से सिर्फ 2 की पावर k माइनस 2 की पावर n वैलिड कोड वर्ड्स होंगे, जिनके जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा वर्ड आपका एग्जिस्ट करता है। रिमेनिंग कोड वर्ड्स हमारे क्या रहते हैं, इनवैलिड रहते हैं, राइट। तो मिनिमम हैविंग डिस्टेंस हमें दो वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में कितना हैविंग डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, राइट। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एरर्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एरर्स हम करेक्ट कर सकते हैं, राइट। दो तरीके हैं हमारे पास एरर को हैंडल करने के, एक एरर डिटेक्शन है, एक एरर करेक्शन है, राइट। मिनिमम हैविंग डिस्टेंस क्या रहता है, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ ब्लॉक कोड्स हैं, राइट, हर कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स के बीच में आप हैमिंग डिस्टेंस निकालो, जो स्मॉलेस्ट आता है वो हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होता है, राइट। तो अगर आपके दो सेट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो कितना मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि आपका रिसीवर करेक्टली डिटेक्ट कर पाए या करेक्टली ये बता पाए कि जो रिसीव कोड वर्ड है वो इनवैलिड, अगर इनवैलिड सेट को बिलोंग करेगा तभी तो आपका रिसीवर उसको रिजेक्ट कर पाएगा, राइट। भले ही चाहे डिटेक्शन का केस हो चाहे करेक्शन का केस हो। डिटेक्शन में क्या है, सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। करेक्शन के केस में क्या है, उसको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमारा कहीं पे एरर आती है, राइट, तो उसको ओरिजिनल कोडवर्ड भी गेस करना चाहिए, रिसीवर को ओरिजिनल कोडवर्ड भी पता होना चाहिए कि क्या भेजा गया था, राइट। तो एरर करेक्शन हमारी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। डिटेक्शन में सिंपली क्या है, अगर डिस्कार्ड कर देंगे तो दोबारा से सेंटर को बोलेंगे रीसेंड करने के लिए, राइट। सो फॉर बोथ द केसेस वेदर इट इज एरर डिटेक्शन और इट इज एरर करेक्शन, राइट, दो वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम हैविंग डिस्टेंस होना चाहिए, राइट, जिससे कि हम अप टू एस एरर्स डिटेक्ट कर पाए या अप टू टी एरर्स करेक्ट कर पाए। तो वो हमें एक फॉर्मूला मिला था जो हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस करा था। आपका एरर डिटेक्शन की केस में डी मिन का क्या आया था, दैट शुड बी इक्वल टू एस प्लस 1, राइट, जहाँ पे एस क्या है कि आपका
S इज द मिनिमम कितना डिस्टेंस आपका आपका ये जो S+1 आया है, D में क्या बता रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन वैलिड कोड वर्ड्स। ठीक, वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में कितना आप डिस्टेंस रखो जिससे कि अप टू कितनी एरर्स डिटेक्ट हो पाए, S एरर्स। ठीक, S एरर्स अगर आपको डिटेक्ट करनी है, S एरर्स आपको अगर डिटेक्ट करनी है तो कम से कम वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, S+1 होना चाहिए। ठीक, फिर डी मिन से हमारे पास एक एरर करेक्शन का भी रिलेशन आया था। एरर करेक्शन का क्या आया था कि 2t+1 था। 2t+1 का मतलब क्या हुआ कि दो वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि आप अप टू टी एरर्स करेक्ट कर पाओ। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, टी एरर्स को करेक्ट करना है। मतलब अगर टी बिट्स आपकी करप्ट हुई है तो यू शुड बी एबल टू गेस द ओरिजिनल कोड वर्ड्स। अगर आपकी टी से ज्यादा बिट्स करप्ट हो जाएगी तो आप ओरिजिनल कोड वर्ड नहीं गेस कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है आप जो गेस करो वो कोई दूसरा वैलिड कोड वर्ड हो, राइट। आप दूसरे वैलिड कोड वर्ड की टेरिटरी में चले जाओ, राइट। हमने अगर ज्योमेट्रिक डायग्राम के थ्रू देखा था, राइट, कि अगर एक एक्स कोड वर्ड है, राइट, और दूसरा एक हमारे पास वाई कोड वर्ड है, दोनों के दोनों हमारे वैलिड कोड वर्ड्स हैं। ठीक, और एक्स की जो टेरिटरी है मतलब अप टू टी, अगर टी रेडियस है उसके विद इन जो है जितने भी इनवैलिड कोड वर्ड्स होंगे, राइट, आपका रिसीवर पता कर पाएगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैलिड कोड वर्ड था वो एक्स था। सिमिलरली, ठीक है, वाई के भी अराउंड एक कोई ना कोई रीजन होगा जिसको हम टी से मार्क करते हैं, राइट। अगर आपका कोड वर्ड्स जो रिसीव हुए हैं वो इस करप्टेड कोड वर्ड है वो, राइट, इस रीजन में लाई करेगा तो आप गेस कर पाओगे कि वो उसका एक्चुअल या ओरिजिनल कोड वर्ड क्या था, वाई था। ठीक, तो इन दोनों वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2t+1 हो, तभी आप एक्स की टेरिटरी से निकलकर वाई की टेरिटरी में नहीं आओगे। क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर एक्स कोड वर्ड जो रिसीव हुआ है वो करप्ट हो गया, राइट, तो इस तरह से करप्ट हुआ हो कि आपका एक वैलिड कोड वर्ड में चेंज हो गया हो, तो आपका कभी भी रिसीवर गेस नहीं कर पाएगा कि ओरिजिनल कोड वर्ड एक्स था या ओरिजिनल कोड वर्ड वाई था, राइट। तो कम से कम हमारा डिस्टेंस वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में 2t+1 हो, तभी अप टू टी एरर्स आप करेक्ट कर सकते हो। ये आपका कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ एरर करेक्शन। ठीक, फिर हमने थोड़ा एक सिंपल सी सबसे पहला एरर करेक्शन का वी हैड स्टार्टेड एरर डिटेक्शन मेथड्स, राइट। तो सबसे सिंपल मेथड हमने डिस्कस करा था वाज योर सिंपल पैरिटी चेक। ठीक, सिंपल पैरिटी चेक में, अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ब्लॉक कोडिंग। ठीक है, लीनियर ब्लॉक कोडिंग का एग्जांपल है। लीनियर ब्लॉक कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में एक्सऑर करोगे तो एक और वैलिड कोड वर्ड निकल कर आता है। उसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि लीनियर ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज अ ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का सिंपल क्या बताया था कि आप अपने डेटा वर्ड को के बिट्स में, अपने मैसेज को 2 की पावर यू डिवाइडेड इनटू के बिट्स डेटा वर्ड्स, राइट। के बिट्स डेटा वर्ड में आप डिवाइड करते हो और इन के बिट्स डेटा वर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कितने आपके डेटा वर्ड्स आ सकते हैं, 2 की पावर के डेटा वर्ड्स मिल सकते हैं। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम 2 की पावर n कोड वर्ड्स जनरेट करते हैं, राइट। ये कोड वर्ड्स कैसे जनरेट होते हैं, के में आप r रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देते हो, ठीक, जिसमें से सिर्फ 2 की पावर के वैलिड होते हैं, रिमेनिंग हमारे कितने होते हैं, जो रिमेनिंग आपके 2 की पावर n माइनस 2 की पावर के इनवैलिड रहते हैं। ओनली दीज मेनी कोड वर्ड्स आर वैलिड। ठीक, तो अगर जब भी आपका कोई भी कोड वर्ड करप्ट होकर आपके रिसीवर एंड पे पहुंचा है तो इट शुड बिलोंग टू द इनवैलिड सेट सो दैट इट कैन बी easily rejected by your receiver, right? It should not get converted into a valid code word, right? ऐसा ना हो कि बिट्स करप्ट हो और आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड कोड वर्ड आ जाए। इन दैट केस आपका एरनेसली आपका जो रिसीवर है उस कोड वर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। सिंपल पैरिटी चेक में हमने क्या करा था, तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट तरीका है आपका एरर डिटेक्शन का। सिंपल पैरिटी चेक आपका सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सिंगल बिट यानी s इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। सिर्फ एक बिट अगर आपकी करप्ट हुई तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, राइट। तो इन दैट केस योर डी मिनिमम, आपका जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वैलिड
कोड वर्ड्स विल बी इक्वल टू 2, राइट। और हमारा टोटल कोड वर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, अगर आपका के डेटा वर्ड्स का साइज है तो +1, राइट। एक रिडंडेंट बिट हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हेल्प करेगी आपके एरर डिटेक्शन में। तो उसमें क्या करते हैं, सिंपली जितने भी हम एक पैरिटी एक हम सेट कर लेते हैं, क्या करते हैं कि आप जो भी कोड वर्ड सेट कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक, अगर आपकी इवन वंस हैं तो आपका रिसीवर उस कोड वर्ड को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। ठीक, तो ये इवन वंस हम कैसे करते हैं कि अगर आप डेटा वर्ड लोगे उसमें जनरेटर फंक्शन के थ्रू पास करोगे। जनरेटर फंक्शन एक हमको पैरिटी बिट देगा R0, राइट। ये पैरिटी बिट क्या रहती है कि अगर आपके डेटा वर्ड में नंबर ऑफ वंस ऑड आ रहे हैं तो कोड वर्ड में इवन करने के लिए इट विल पैरिटी बिट विल बी सेट टू 1, आपके R0 1 हो जाएगी, जिससे कि ओवरऑल नंबर ऑफ वंस आपके कोड वर्ड में हमेशा इवन रहे। ठीक, अगर आपके नंबर ऑफ बिट्स इन योर आपके आपके नंबर ऑफ वंस इन योर डेटा वर्ड आर इवन, देन दैट केस योर पैरिटी बिट विल बी, अदरवाइज इट विल बी योर पैरिटी बिट विल बी 0। ठीक, R0 आपका 0 हो जाएगा, जिससे कि हमेशा कोड वर्ड में नंबर ऑफ वंस हमारी इवन रहे अगर हम इवन पैरिटी चेक लगा रहे हैं। ठीक, फिर हम इसको अपने अनरिलायबल चैनल पे भेजते हैं। यही काम हमारा रिसीवर एंड पे होता है, बट वी हैव टू नाउ जो हम चेकर जिस पे लगाते हैं अपना डिसीजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, S0। ठीक, S0 क्या करता है कि आपने जो कोड वर्ड सेंड करा है, राइट, उसमें चेक करता है कि क्या इवन नंबर ऑफ वंस है या नहीं। तो कैसे आप निकालोगे, सारे बिट्स को आप सिंपली ऐड कर दीजिए और उसको मॉडलो 2 कर दीजिए। S0 इज इक्वल टू जो भी कोड वर्ड्स की बिट है, जो कोड वर्ड रिसीव हुआ है, राइट, उनकी बिट्स को ऐड कर दीजिए। ठीक, और उसका मॉडलो 2 कर दीजिए। ठीक, अगर S0 आपका 0 आता है तो मान के चलते हैं कि आपकी कोई भी एरर नहीं आई है। अगर S0 1 आता है, इन दैट केस इट इज एन एरर। व्हाई देयर इज एन एरर, बिकॉज S0 1 कब आएगा, जब नंबर ऑफ वंस आपके चेंज हो गए हैं फ्रॉम इवन टू ऑड। ठीक, तो आपको रिसीवर को पता चलेगा कोई ना कोई बिट इसकी करप्ट जरूर हुई है। सिंपल पैरिटी चेक में आपका ये रहता है, बट इट कैन ओनली डिटेक्ट अप टू इट कैन ओनली डिटेक्ट योर ऑड नंबर ऑफ एरर्स। सिंपल पैरिटी चेक अगर बात करी जाए, सिंपल पैरिटी चेक ये भी आप देखिएगा, अदरवाइज यू हैव योर हैविंग पोर्शन आल्सो, उसको बाद में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, योर 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड हम देखेंगे वो अगर टाइम होगा। अदरवाइज इन सिंपल पैरिटी चेक ओनली इट कैन डिटेक्ट अप टू योर 1 एरर्स। इससे आपका योर हम 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड, हैविंग कोड जो आपका करेक्शन के लिए यूज होता है, वी विल सी इफ वी कैन कवर इट लेटर। फर्स्ट लेट्स कंप्लीट द टॉपिक्स व्हिच आर देयर, राइट। फिर नेक्स्ट, ठीक है, पहले आपको सिलेबस के टॉपिक्स को देखते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या रहता है एरर डिटेक्शन का, दैट इज योर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC। ठीक है, CRC क्या रहता है, इसमें आपका बहुत डिटेल में इसके वर्किंग क्या है, कैसे हम ये जनरेटर पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवाइस कैसे होता है, उसको बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, बट वी शुड नो हाउ द CRC is used in your networking for error detection। आपका डेटा लिंक लेयर में CRC को भी भेजा जाता है for in the trailer part for detecting your errors। ठीक, यहाँ पे सिंपल तरीका क्या रहता है कि हमारे पास जनरेटर पॉलिनोमियल होता है, राइट, जिसको हम डिवाइजर की तरह यूज करते हैं। जनरेटर पॉलिनोमियल क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू जनरेट द कोड वर्ड्स। ठीक है, आपको कोड वर्ड जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक, और ये आपका जनरेटर पॉलिनोमियल, राइट, और द जनरेटर सिंपली जिसको हम बोले, ठीक है, ये प्री डिसाइडेड डिवाइजर होता है। पहले सब डिसाइड कर लेते हैं रिसीवर और सेंडर कि हम कौन से पॉलिनोमियल को या कौन से पॉलिनोमियल कह लीजिए या सिंपल एक बाइनरी फॉर्म में आपका नंबर है, ठीक है, इसको हम पहले से आपका डिसाइडेड रहता है कि हम किसको एज अ जनरेटर यूज करेंगे। ठीक, एज अ जनरेटर पॉलिनोमियल यूज करेंगे। ठीक, फिर आप क्या करते हो, अगर इससे कि आपका कोड वर्ड जनरेट होता है, राइट, आपके इस डिवाइजर से, इस जनरेटर पॉलिनोमियल से, यू आर एबल टू जनरेट अ कोड वर्ड। हाउ यू आर एबल टू जनरेट अ कोड वर्ड,
अगर हमारा n बिट्स का कोड वर्ड है, ठीक, और k बिट्स आपके डेटा वर्ड में है, हम क्या करते हैं, n माइनस के नंबर ऑफ बिट्स हम ऐड ऑगमेंट करते हैं, n माइनस के जीरोस हम ऑगमेंट करते हैं एट द एंड ऑफ योर डेटा वर्ड, ठीक। तो आपका जो ये डिवाइजर, इसका रिलेशन आपके डिवाइजर से क्या रहता है, जो जनरेटर को आप डिवाइजर की तरह यूज करते हो, राइट। The number of bits in your generator polynomial or the divisor are going to be n minus k plus 1, ठीक है। तो इसका एक तरीका रहता है कि आपके जो डिवाइजर में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, n माइनस के प्लस 1, ठीक। जैसे मान के चलिए अगर हमारा डिवाइजर 4 बिट का है, राइट, इफ यू हैव अ डिवाइजर ऑफ 4 बिट्स, राइट, सो इट विल बी, और हमारे पास डेटा वर्ड भी मान लिया 4 बिट का है, ठीक है। डिवाइजर भी आपका 4 बिट का है और डेटा वर्ड जो आपका मैसेज है जो आपने के बिट से डिफाइन करा है, ठीक है, आपका डेटा वर्ड भी कितना है, 4 बिट का है, ठीक। तो इन दैट केस आपका के क्या है, के इक्वल टू 4 है, बिकॉज डेटा वर्ड आपका 4 बिट का है, ठीक। तो आप इसमें कितने रिडंडेंट नंबर ऑफ बिट्स डालोगे, द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स यू विल ऐड हियर विल बी, जो डिवाइजर है उससे 1 लेस, ठीक। आप यहाँ पे r इक्वल टू 3, 3 0 नॉट, आपके 3 यहाँ पे जीरो आप ऐड करोगे अपने डेटा वर्ड में, जिससे कि आपके टोटल जो कोड वर्ड की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक। तो डिवाइजर में जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उससे 1 लेस नंबर ऑफ जीरोस हम ऑगमेंट करते हैं अपने डेटा वर्ड में, ठीक। फिर हम एक जनरेटर फंक्शन के थ्रू पास करते हैं जो क्या करता है, आपका मॉडुलर 2 या एक्सऑर डिवीजन परफॉर्म करता है, ठीक। तो हम एक डिवीजन का यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ये समझ में आ गया एग्जाम्पल को, तुम देखो और समझ में आएगा। मान लिए हमारा डेटा वर्ड क्या है, 1001 है, ठीक है, हमारा के बिट का डेटा वर्ड है, यहाँ पे के इक्वल टू क्या है, 4 बिट है, ठीक। डिवाइजर आपको क्या पता है, जो एक जनरेटर पॉलिनोमियल है जो कि हेल्प करता है आपके कोड वर्ड को जनरेट करने में, ठीक। कोड वर्ड आपका जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइजर, ये पहले से डिसाइडेड रहता है सेंडर रिसीवर के बीच में कि हम किसको एज जनरेटर यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका जनरेटर कितने बिट्स का है, योर जनरेटर इज ऑफ अगेन 4 बिट्स, जो आपका जनरेटर है या जो डिवाइजर है, दिस इज इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक। व्हाट वील डू, वी विल ऑगमेंट जितने बिट्स आपके जनरेटर में है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो विल बी ऑगमेंटिंग 1 लेस नंबर ऑफ जीरोस देन, मतलब 1 बिट लेस, जितने आपके बिट्स जनरेटर में उसे 1 बिट कम नंबर ऑफ जीरोस हम ऑगमेंट करते हैं अपने डेटा वर्ड में, जैसे यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल आपका 4 बिट का है, तो इसका 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3 जीरोस हम ऐड करेंगे, विल बी एडिंग 3 zeros टू द एंड ऑफ योर डेटा वर्ड, ठीक। ये समझ में आ गया, यस सर। पढ़ा होगा आप लोगों ने सीआरसी, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 बिट का डिवाइजर है, तो 3 जीरो से एक नंबर कम बिट्स हम इसमें एक जीरोस हम अपेंड कर देंगे आपके डेटा वर्ड में, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, मॉडुलर 2 डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मॉडुलर 2 डिवीजन परफॉर्म करने का क्या तरीका है, राइट। अगर आपकी पहली बिट 1 है तो हम इसका क्वोशंट क्या करते हैं, 1 रखते हैं, अदरवाइज आपका क्वोशंट 0 रहता है, ठीक। वैसे क्वोशंट को आपको कोई मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर आता है उसी को हम अपेंड करते हैं अपने डेटा वर्ड में टू जनरेट योर कोड वर्ड, ठीक। सिंपल डिवीजन है एक्सॉर में, कैसे है कि आपने 1001, फर्स्ट बिट आपकी क्या है, 1 है, तो आपने क्या लिखा, 1011, इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, राइट, बिकॉज योर फर्स्ट बिट इज 1, राइट। देन एक्सॉर यहाँ पे आपको करना है, एक्सॉर मॉडुलर 2 डिवीजन करना है। एक्सॉर में क्या रहता है, 1 1 का एक्सॉर, जब सेम बिट होती है तो 0 होता है, और अगर आपके बिट्स आर डिफरेंट देन इट इज 1, राइट। तो 1 1 का आपका रिजल्ट आ गया 0, ठीक। 0 1 का क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। 0 0 को क्या होगा, एक्सॉर 0 हो जाएगा, ठीक। ये आपका, तो आप इस ओनली यू बी टेकिंग दीस थ्री बिट्स, विल बी टेकिंग इट डाउन, ठीक है। फर्स्ट वाला आपने आप ऐसे ही एज इट इज छोड़ दोगे, ठीक। तो आपका यह क्या आया, 0
1 0। ठीक, अब क्या करोगे, डिवीजन में आपका ये तो रहता है, नाउ यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट बिट डाउन, फिर आप नेक्स्ट बिट को नीचे लाइए। अभी आपका फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 0 है, तो इट विल गो विद दिस डिवाइजर 0 टाइम्स। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 0 हो गया, राइट, तो वी विल बी राइटिंग ऑल द जीरोस। फिर आप फर्स्ट बिट को छोड़ दीजिए एज इट इज, द रिमेनिंग बिट्स का एक्सऑर लगाइए। यहाँ पे क्या होगा, 0 0 का एक्सऑर 0, ठीक, 0 0 का 0, देन 1 0 का एक्सऑर यू विल बी गेटिंग एट 1। ठीक, नाउ यू गेट द नेक्स्ट बिट डाउन। अभी आपकी फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट जो बिट है दैट इज 1, तो इट विल गो 1 टाइम्स। ठीक, तो आप 1 टाइम्स करोगे, क्या लिखोगे, 1 0 1 1। ठीक, फिर अगेन नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट मोस्ट बिट आप एक्सॉर परफॉर्म करिए, और फर्स्ट इधर वाली जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 0 1 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का 0, नाउ यू गेट द नेक्स्ट 0 डाउन। ठीक, अब आपका फर्स्ट बिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आप कितनी बार डिवाइड करेगा, 0 टाइम्स, तो यहाँ पे 0 कर दो। ठीक, then you'll be performing again XOR 0 0 का 0, 0 1 का 1, 0 1 का 1, right? Now all the bits are used, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज 1 1 0। ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक, 1 1 0 आ गया। आपने 1 1 0 को अपने जो ओरिजिनल डेटा वर्ड था, ओरिजिनल डेटा वर्ड क्या था, 1 0 0 1। ठीक, इसमें हम अपेंड कर देंगे अपने रिमाइंडर को। क्वोशंट को हम कोई यूज नहीं करते, क्वोशंट आपको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। दिस इज योर कोड वर्ड विच इज जनरेटेड हाउ, आपने डेटा वर्ड लिया, उसमें जो आपका पहले से जनरेटर को आप यूज कर रहे हो, राइट, उससे आप मॉड्यूलर टू डिवीजन परफॉर्म करोगे। मॉड्यूलर टू डिवीजन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा वर्ड्स में जितने नंबर ऑफ बिट्स आपके डिवाइजर में, वन लेस उससे नंबर ऑफ जीरोस आपको ऑगमेंट करने पड़ेंगे अपने डेटा वर्ड में, राइट, एंड देन यू परफॉर्मिंग दिस डिवीजन, राइट, एंड whatever is the remainder coming आप इसको भेजोगे अपने रिसीवर एंड पे, मतलब आप इसको सेंड करोगे ओवर द अनरिलायबल चैनल। अभी आप देखिए रिसीवर के साइड पे क्या होता है, how it is able to, what are the, how it is able to detect the errors using the CRC। एक सिंपल पैरिटी चेक में आपने क्या करा था, सेम काम करा था कि अलोंग विद द योर रिडंडेंट बिट, यू वर रिडंडेंट बिट के साथ जो भी आपको कोड वर्ड आया था वहां पर आप दोबारा से यू वर काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, जो भी आपका कोड वर्ड आया है फ्रॉम द रिसीवर एंड, यू विल बी आपका जनरेटर और जो चेकर फंक्शंस रहते हैं और दे आर नॉर्मली सेम, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हमको सेम मॉडलर टू डिवीजन परफॉर्म करना है, बट इन दिस केस डायरेक्टली आपको जो डिवाइजर है विदाउट ऑगमेंटिंग एनी जीरोस और एनीथिंग ऑफ लाइक ऑफ दैट सॉर्ट, हम डायरेक्टली आपके डिवाइजर से डिवाइड करेंगे रिसीव कोड वर्ड को। ठीक, सेम मॉडलर टू डिवीजन रहेगा। हमने क्या सेंड करा था, 1 0 0 1, उसमें हमने क्या अपेंड करा था, रिमाइंडर 1 1 0, राइट। अगर ये जैसा आपने भेजा है वो कोड वर्ड करेक्टली रिसीव हुआ है रिसीवर एंड पे, ठीक, तो हम इसका डिवीजन अगर परफॉर्म करते हैं, राइट, सेम वे कि आप 1 आया तो आप 1 0 1 1, क्वोशंट आपका 1, ठीक, एक्सॉर आपने करा तो 1 1 का 0 0 1 का 1 0 0 का 0, यू गेट डाउन योर 1 हियर। ठीक, अगेन इट विल नेक्स्ट, इट विल गो 0 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 0 कर दिया आपने। ठीक, एक्सॉर परफॉर्म करा, यहाँ पे 0 1 का 1 0 0 का 0 0 1 का 1, यू गेट डाउन योर नेक्स्ट वन, राइट, देन एट लास्ट यू गेट डाउन योर लास्ट 0। ठीक है, इसमें आपने एक्सॉर करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स 0 आएगा और आप एक और 0 नीचे लेकर आओ। ठीक, इसमें कितनी बार जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे एक्सॉर परफॉर्म करोगे, यू विल बी गेटिंग 3 zeros। अगर आपका सिंड्रोम 0 आता है, ठीक, आपका जो रिमाइंडर है इसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। जो रिमाइंडर आपका है अगर वो 0 आता है तो हम इफ देयर आर, मतलब इन दैट केस वी से दैट देयर आर नो एरर्स इन इट। ठीक, आपका कोड वर्ड करेक्ट फॉर्म में रिसीव हुआ है, वी से दैट द डेटा वर्ड, अब फिर आप इसमें से अपना डेटा वर्ड निकाल के भेज सकते हो दूसरी आपकी अबव लेयर को, राइट, बट रिसीव कोड वर्ड एंड योर जो सेंड कोड वर्ड है हम मान के चलते हैं कि इट इज सेम, देयर इज नो एरर अकरिंग देयर इफ योर रिमाइंडर कमिंग एट द रिसीवर एंड। ठीक, अभी दोबारा से मॉडल टू डिवीजन करा, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, तो हम उसको आपके डेटा वर्ड को एक्सेप्ट करेंगे। अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती है, दैट केस योर डेटा वर्ड विल बी डिस्कार्डेड। ठीक, मान के चलिए अगर हमारी बिट
डेटा वर्ड की फर्स्ट आपके राइट से जो फर्स्ट बिट है वो करप्ट हो गई, 1001 की जगह रिसीवर एंड पे इट इज रिसीव्ड एज 100110। ठीक, 100110 हमारी एक बिट यहाँ पे चेंज हो गई। to see how your syndrome जनरेट होकर आएगा, that will be not zero, आपको जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी। अगर जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आती है, यानी जो आप मॉडल टू डिवीजन परफॉर्म करते हो, ठीक सेम डिवाइजर हम यूज कर रहे हैं। ठीक, जो डिवाइजर रिसीवर और सेंडर एंड पे सेम रहेगा, पहले से डिसाइडेड रहता है कि हम ये सीआरसी डिवाइजर यूज करने जा रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग योर योर एरर डिटेक्शन। ठीक, आपको पहले से डिसाइड रहता है। कुछ हमारे पास सेट ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स रहते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ योर कोड, जैसे CRC8 है, CRC10 है, CRC16 है, ठीक, CRC32 है, जो आपके लैंस में यूज होता है। पहले से डिसाइडेड रहता है किसको हम एज डिवाइजर यूज करेंगे। तो समझ में आ गया कि आपका करप्ट हो रहा है तो रिसीवर एंड पे कैसे आपका रिमाइंडर अदर देन जीरो आता है, तो इट इज गेटिंग रिजेक्टेड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फिर इसको और हार्डवेयर वगैरह इम्प्लीमेंटेशन देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने जैसे मैंने बोला कि आपको जो जनरेटर आप यूज करते हो एज अ डिवाइजर, ठीक, उसको एक बेटर तरीका हमारे पास लिखने का क्या रहता है, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। जैसे हम डिवाइजर क्या यूज कर रहे थे प्रीवियस एग्जांपल में, 1011 1011, यही तो पॉलिनोमियल आपका डिवाइजर था। Yes, ma'am. ठीक, एक हमारे पास इसी डिवाइजर को लिखने का तरीका, इंस्टेड ऑफ as pattern of zeros and ones we can represent it as a polynomial। हम इसको एक polynomial की तरह represent कर सकते हैं। यही आपका आता है जनरेटर polynomial हम इसे बोलते हैं, या आपका polynomial CRC रहता है, CRC in the form of polynomials हम कैसे represent कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो भी टर्म्स आपकी, this is what zero position, this is one position, this is two position, this is third position। ठीक, यहाँ पे आपके हाईएस्ट पार्ट जो पॉलिनोमियल की रहेगी वो क्या रहेगी, एक्स क्यूब रहेगी। देन नेक्स्ट व्हाट विल कम, एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स की पावर 1। फिर क्या आएगा, एक्स की पावर 0। इस तरह से हम अपने इंडिविजुअल बिट्स को, आपके जो डिवाइजर में आप यूज कर रहे हो, उसको एज अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, आप क्या करेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स है उसको एज कोएफिशिएंट फॉर दिस पॉलिनोमियल यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक, तो अगर हम इसको रिड्यूस करें तो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज 0, तो आपका ये टर्म चला जाएगा। फिर 1 इंटू एक्स वन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और 1 इंटू एक्स जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट योर जनरेटर, इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वन एज अ पॉलिनोमियल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि हम सीआरसी को एज पॉलिनोमियल्स कैसे यूज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It in some questions it is possible कि आपको जो डिवाइजर हो with the form of a generator polynomial दिया हो, right? तो how you can understand it in the form of zeros and ones में हम कैसे उसको represent कर सकते हैं, उसका इससे कैसे relation रहता है। तो आपका दूसरा तरीका इन सीआरसी को या आपका जनरेटर जो डिवाइजर है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि हम उसको पॉलिनोमियल की तरह दिखा सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहेगी, जितने आपके नंबर ऑफ बिट्स है 1 लेस, राइट। अगर आपके 4 बिट्स है तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगी, एक्स क्यूब होगी। आप ऐसे अंडरस्टैंड करें 0 1 2 3, राइट। तो एक्स क्यूब रहेगी, एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स वन, देन एक्स जीरो,
एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स को आप एज कोएफिशिएंट्स यूज करो, राइट, एंड व्हाटएवर यू विल गेट द रिजल्ट इज द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट बाइनरी पैटर्न जो आप एज डिवाइजर यूज कर रहे हो। ठीक, जीरो कोएफिशिएंट वाले टर्म्स हट जाएंगे, जो वन वाले हैं वही आपके पास बचेंगे। ठीक, ये समझ में आ गया? तो जनरली हमारा जो डिवाइजर रहता है, राइट, जो हम डिवाइजर होता है, दिस डिवाइजर इन सीआरसी इट इज रिप्रेजेंटेड एज सीआरसी में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेड एज अ जनरेटर पॉलिनोमियल। ठीक, जब भी हम सीआरसी अगर लिख रहे हैं, सीआरसी 8, सीआरसी 10 और सीआरसी 32, राइट, उसमें आपका मतलब क्या रहता है? जैसे सीआरसी 8 है तो इसका मतलब आपका जो हाईएस्ट पावर रहेगा दैट विल बी 8 देयर, राइट। तो हम नॉर्मली मतलब यूजुअली जब आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यूज करते हैं, इन दैट केस द जनरेटर इज, आपका जो डिवाइजर होता है उसको हम एज अ जनरेटर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, and it is normally also called your generator polynomial. Instead of representing it in the form of zeros and ones, we can represent it with the help of your polynomials like this. तो आप CRC division using polynomial भी कर सकते हैं। Simply अगर आपको as a form of polynomial दिया है तो you can convert it into the corresponding one, मतलब ones and zeros के form में आप convert कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका x cube है, this means this will be 1। ठीक, हाईएस्ट पावर आपका यानी 4 बिट का आपका डिवाइजर होगा, राइट। एक्स स्क्वायर टर्म मिसिंग है तो दैट मींस इट विल बी 0, देन x टू द पावर 1 टर्म इज देयर, दैट मींस दैट कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, मतलब वहां पे कोएफिशिएंट आपका 1 है। फिर x की पावर 0 क्या है, 1 है। तो आप अगर आपको जनरेटर एज अ पॉलिनोमियल दिया है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक इट इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरो से, जैसे नॉर्मली फिर आप अपना सीआरसी डिवीजन चाहे आप पॉलिनोमियल डिवीजन कर लो, अगर उसमें कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपली उसको जीरो एंड वंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अब जैसे पहले एग्जांपल में हमने मॉडुलर टू डिवीजन करा फॉर योर वंस एंड जीरोस, आप यहाँ पे भी उसको डिवाइड कर सकते हो। तो इज इट क्लियर? कभी कभी आपका डिवाइजर एज ए जनरेटर पॉलिनोमियल दिया होता है इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वंस, इन दैट केस यू कैन गेट इट इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। अगर मैं आपको एक्स क्यूब जनरेटर पॉलिनोमियल एज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 दूं तो उससे आप डिवाइजर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बताइए अजय पाल। यस मैम। ठीक है, और नॉर्मली जैसे आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो आप कर सकते हो। फिर हमारे पास इस जनरेटिव पॉलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। इन दैट केस ओनली दे विल बी एबल टू डिटेक्ट योर एरर्स करेक्टली। तो उनकी बहुत डिटेल्स में आपको देखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए एक चीज क्या है कि अगर आपके साइक्लिक कोड में, राइट, अगर आपकी ई एक्स एरर्स हैं, राइट, हम क्या करें, डिवीजन ही तो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका जो एरर आई है वो इस तरह से आई है कि जो आपका कोड वर्ड आया है करप्टेड वन, इट इज डिविजिबल बाय अ जनरेटर पॉलिनोमियल, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। तो आपका ये तो रहता है डिवीजन में कि अगर वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर इज 0, अदरवाइज यू गेट वैल्यू अदर देन 0। तो अगर आपकी ई एक्स एरर्स आई हैं और आपको डिवाइड करने के बाद अगर वो डिविजिबल है, राइट, इस तरह से आपके एरर्स आई है कि आप इवन आफ्टर getting the bits getting corrupted it is still divisible by gx, so in that case it will not be caught, राइट। तो फॉर दैट केस हम अपने हमारे पास कुछ कंडीशंस होती चाहिए एक गुड जनरेट, मतलब जो आप, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड डिवाइजर है, किसी को भी आप यूज कर सकते हो एज अ जनरेटर पॉलिनोमियल, राइट। सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस जनरेटर पॉलिनोमियल फॉर देम टू करेक्टली डिटेक्ट द एरर्स, राइट। तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होनी चाहिए कि कम से कम देयर शुड बी 2 टर्म्स इन इट, राइट, कम से कम 2 टर्म्स होनी चाहिए, राइट, एंड मोर देन 1 टर्म, देन योर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 शुड बी 1, राइट। जो आपका फर्स्ट बिट है, राइट, वो जो फर्स्ट बिट है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी वो सिंगल बिट एरर्स को कैच कर पाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर कैचिंग योर सिंगल बिट एरर्स।
ठीक, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि इट शुड नॉट डिवाइड x to the power t plus 1, right, where t you can say is any bit between your 2 and n minus 1 when n is the length of the code word, right. So your third property, ये हमारी प्रॉपर्टी काहे के लिए यूज होती है, it will be able to find isolated double errors. ठीक, कैसे हो रहा है इसको बहुत डिटेल में आपको देखने की जरूरत नहीं। और तीसरा हमारे पास क्या आना चाहिए, इट शुड हैव अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1। आप इसको जब फैक्टराइज करें तो आपकी x प्लस 1 शुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। इफ इट इज अ फैक्टर देन इट विल बी एबल टू डिटेक्ट योर ऑड एरर्स, ऑड नंबर्ड एरर्स जो आपके आएंगे, ऑड नंबर ऑफ बिट्स अगर आपको चेंज होती है, इट विल बी एबल टू डिटेक्ट दोस ऑड नंबर्ड एरर्स। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके पॉलिनोमियल को जो भी आप यूज कर रहे हो एज अ जनरेटर, राइट। देन नेक्स्ट, ये आपके जैसे मैंने बताया पहले से डिसाइडेड रहता है कि किसको हम एज अ पॉलिनोमियल यूज करेंगे जनरेटर की तरह, ठीक है। तो कुछ आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जैसे ATM, SDLC, LANs, दे यूज दीज CRCs एज योर जनरेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए CRC32 आपका LAN से यूज होता है, ठीक। SDLC आपका CRC16 यूज करता है। तो चेक आपका ये CRC समझ में आ गया, इसके थोड़े से एग्जांपल्स और हम डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक फॉर एरर डिटेक्शन। एक और तरीका आपके पास एरर डिटेक्शन का रहता है व्हिच इज कॉल्ड योर चेकसम, राइट। दिस इज used at your other layers such as your transport layers में से आपकी कुछ TCP UDP protocols रहती हैं, they use your checksum for थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए क्योंकि आगे आप उसमें देखोगे कि checksum कैसे वर्क करता है, right. This is used for TCP IP layers for error detection. This is another way for error detection. ठीक, error detection यहाँ पे कैसे वर्क करता है, ठीक है। कौन आपका इट इज बेस्ड ऑन योर वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक, ठीक। आपका वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक रहता है, राइट। अगर आपको सिंपली इसको बहुत सिंपल वे में समझना है, मान लिया हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है चेकसम। चेकसम का मतलब क्या हो गया, आपको सम करना है नंबर्स का, देन यू विल बी चेकिंग योर रिजल्टेंट, राइट। तो हाउ यू विल बी डूइंग, मान लिया हमारे पास 7, 11, 12, 0, 6, राइट। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं and we are sending it over the channel, right, and we have to see at the receiver end are they आपको यही ओरिजिनल नंबर मिला है या नहीं मिला है। तो आप उसका एक तरीका क्या कर सकते हो कि इन नंबर्स का ऐड करो और इन नंबर्स के साथ इनका समेशन भी भेज दो, ठीक। इनका समेशन क्या होगा, मान लीजिए इनको ऐड करें तो आपका 36 आएगा। फिर रिसीवर एंड पे आप क्या करो, इन्हीं 5 नंबर्स को फिर से ऐड करो और देखो क्या ये सम जो मिला है आपको और जो सेंट सम है उसके बराबर है। अगर ऐसा है तो we will assume that there has been no changes in the numbers, and if the sum is not equal, in that case we will be rejecting it or we'll be discarding it, right. तो इसका एक तरीका लिखने का और क्या हो सकता है कि instead of sending 36, right, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे as it is दोबारा से समेशन हम कोडवर्ड से ही सिंड्रोम आपका निकाल रहे थे, right. 0 हुआ तो we will accept it, otherwise we'll reject it. So instead of sending 36, if we say send -36, नेगेटिव नंबर भेजें, राइट। आपने 5 नंबर्स भेजे 7, 11, 12, 0, 6, राइट। ये आपके तो ओरिजिनल एक तरह से आप इसको डेटा वर्ड की तरह कर लो। और जो आपने रिडंडेंट बिट भेजी है, जो रिडंडेंट एक्स्ट्रा जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी वो क्या भेजी, इन सबका समेशन एंड नेगेटिव ऑफ इट -36, राइट। तो रिसीवर एंड पे क्या आया 7, 11, 12,